हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th हिंदी चैप्टर 8 कर्ण। हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा अध्याय 8 कर्ण पार्ट 8। पिछले पार्ट में हमने भीम के बारे में पढ़ा था और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अर्थशास्त्र की शिक्षा पाई। इनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। मतलब जब पांडवों ने पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था ना कि पांडवों ने किससे विद्या ली थी, कृपाचार्य से अर्थशास्त्र की और अन्य विद्याएं भी उन्होंने जो है कृपाचार्य से सीखी थी। पर कृपाचार्य के बाद उन्होंने जो है द्रोणाचार्य से जो है शिक्षा प्राप्त करी थी। द्रोणाचार्य जो है उनके गुरु महाभारत के युद्ध के टाइम तक रहे थे द्रोणाचार्य उनके साथ, पर लड़े तो वो पांडवों के खिलाफ थे, मतलब कौरवों के साथ ही वो थे। तो फिर कृपाचार्य से उन्होंने पहले जो है शिक्षा ली थी और फिर द्रोणाचार्य से उन्होंने शिक्षा ली थी। तो वो बहुत ज़्यादा ही गुणवान हो गए थे, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा ही ज्ञान आ गया था। तो सबने जो है कौरवों और पांडवों ने मिलकर जो है एक समारोह आयोजित किया कि अपने अपने कौशल का जो है प्रदर्शन उन्हें करना है कि कौन किस में जो है ज़्यादा तेज़ है। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। मतलब वहाँ पर जो समारोह आयोजित किया गया था वहाँ के जो नगरवासी भी सारे ही आए थे। मतलब नगरवासी कौन, जो नगर में रहते हैं, तो वो नगरवासी जो है समारोह देखने के लिए आए थे। वहाँ पर जो है अलग अलग कई प्रकार के खेल आयोजित किए गए थे और जो सारे राजकुमार थे मतलब वो मन में चाहते थे कि बस मैं ही बढ़कर हूँ, मेरे से ऊपर कोई हो ही नहीं, मैं इस स्पर्धा को जीत जाऊँ। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई साथी न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। अब क्या हुआ, जब आपसी स्पर्धा हो रही थी मतलब दो दो के बीच में, जैसे दुर्योधन और भीम के बीच में हो रही थी, क्योंकि वो दोनों गदा में अच्छे हैं। तो और फिर उनके बाद जो है अर्जुन की स्पर्धा हुई। तो अर्जुन जो है उन्होंने पांडुपुत्र अर्जुन ने किसमें अपनी वो निपुणता दिखाई थी, उन्होंने जो है धनुष विद्या में अपनी जो है उनका बहुत ज़्यादा ज्ञान था। पर उनके आगे कोई था नहीं, मतलब उनका साथी ही नहीं था उनसे कोई लड़ने के लिए। पर उन्होंने जो है अच्छी कमाल की जो है उन्होंने खेल दिखाया था। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। अब क्या हुआ, जो वहाँ के नगरवासी थे और दूर से जो राजकुमार वगैरह या राजवंश के जो लोग आए थे, दर्शक आए थे, वो ये सब कमाल खेल मतलब खेल को देखकर, अर्जुन के खेल को देखकर जो है बहुत ज़्यादा ही आश्चर्य जो है हो गए थे। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अब क्या हुआ, दुर्योधन ये सब देख रहा था कि अर्जुन कितना अच्छा कर रहा है, तो उसका जो मन है वो और ज़्यादा जलने लगा पांडवों के प्रति और अर्जुन के प्रति। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में ही रणभूमि में के द्वार पर खम टोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, इतने में ये सब हो रहा था कि अर्जुन अपना खेल दिखा रहा था। तो इतने में जो है रणभूमि का जो द्वार है जहाँ से लोग आए थे, वहाँ पर एक जो है तेजस्वी मतलब बहुत ज़्यादा तेज वाला जो है एक युवक आया और अपनी मतलब मस्तानी चाल में आकर अर्जुन के आगे खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा
पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं न थी। अब क्या हुआ, वो जो युवक आया था, जो तेजस्वी युवक जो अर्जुन के सामने खड़ा था, वो और कोई नहीं था, वो अधिरथ के द्वारा मतलब पाला हुआ कुंती का पुत्र कर्ण था। मतलब अधिरथ कौन था? एक सारथी था, जिसने कुंती ने जो है अपने पुत्र कर्ण को जो है गंगा नदी की धारा में बहा दिया था। तो वो आगे जाकर एक सारथी अधिरथ को जो है उससे मिला था। तो अधिरथ ही उसके जो है पिता हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ही उसे जो है पाला था। तो वो अधिरथ ही पुत्र कहलाता था। पर वो पुत्र किसका था? वो कुंती का पुत्र था। पर वहाँ पे जो लोग थे उन्हें किसी को भी मालूम नहीं था कि कुंती का पुत्र है। रणभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब वो रणभूमि में जब अर्जुन के सामने वो खड़ा था तो उसने उसको अर्जुन को ललकारा, मतलब उसको चुनौती देते हुए वो बोला कि अर्जुन, जो तुमने अभी जो कर्तव्य दिखाया, मतलब ये खेल दिखाए है, कभी आप आसमान में जो है बादल लिया, कभी बारिश हो गई, कभी फूलों की बारिश होने लगी, मतलब इस प्रकार के वो कर्तव्य दिखा रहे थे। तो कर्ण ने बोला कि ऐसे तो मैं भी दिखा सकता हूँ, और इससे बढ़कर भी दिखा सकता हूँ, मतलब इससे और अच्छे मैं कर्तव्य जो है दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई। पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। अब क्या हुआ, जो दर्शक थे वो सारे जो है चकित हो गए थे कि मतलब राजकुमार अर्जुन के आगे ये कौन सा मामूली सा ये जो लड़का है, ये कौन आ गया है। और जो दुर्योधन वहाँ पे जो ईर्ष्या से मतलब अपना मन जला रहा था, उसको जो है राहत मिली कि अर्जुन को मात देने वाला कोई मिल गया है। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ कि अब तो अर्जुन जो है हार ही जाएगा, उसे जो है मात देने वाला कोई मुझे मिल गया है। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोले, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। अब क्या हुआ, तो दुर्योधन को जो है राहत मिली, तो उसने जो है कर्ण के पास जाकर उसके जो है पीठ थपथपाई और उसका स्वागत किया और बोला कि कर्ण, कैसे हो तुम, और यहाँ पे कैसे आना हुआ? तुम बताओ, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, अब तुम यहाँ पे आए। तो जो कर्ण था उसने बोला कि मैं जो है अर्जुन से युद्ध करना चाहता हूँ, मतलब अर्जुन को हराना चाहता हूँ, अर्जुन के साथ जो है धनुष का युद्ध करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी मैं हूँ, और आपसे जो है मित्रता करना चाहता हूँ, मतलब आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कर्ण ये दुर्योधन से बोल रहे थे। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तेज आया, मतलब जो अर्जुन था वो थोड़ा चकित सा हो गया। वो बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा योग्य होते हैं। अब क्या हुआ, अर्जुन क्या बोला कि कर्ण, एक तो तुम जो है सभा में बिना बुलाया, मतलब किसी ने तुम्हें बुलाया ही नहीं था, अपने मन से आए हो, और किसी ने तुम्हें बोलने का हक नहीं दिया, खुद अपने आप बोले जा रहे, तो ये निंदा के लिए योग्य है, मतलब तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है ये। यह सुनकर कर्ण ने बोला, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बनाया जा रहा है, सभी पराजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या, चलो तीरों से बात कर ले। अब क्या हुआ, कर्ण ने उसको बोला कि तुम्हारे लिए जो है समारोह नहीं रखा गया है कि सिर्फ अर्जुन इसमें जो है अपनी कर्तव्य जो है दिखाएगा, ये सभी के लिए है जो इसमें पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना चाहता है, वो अपना युद्ध कौशल दिखा सकता है, और ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलो तीरों से बातें करते हैं, मतलब तीर चलाकर अपना कर्तव्य वगैरह दिखाते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को यूँ चुनौती दी तो
दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा, दूसरा दल कर्ण को। अब क्या हुआ, जब दर्शक ये सब देख रहे थे कि कर्ण और अर्जुन में ये बातें हो रही थी, तो सबने जो है तालियां बजाई। तो उनके दो दल बन गए, मतलब दो ग्रुप बन गए। तो जैसे कि दो ग्रुप जो है बन गए। तो ये जो है अर्जुन को जो है बढ़ावा देने लगे, और ये जो है कर्ण को जो है बढ़ावा देने लगे कि ये बोले कि कर्ण ही जीतेगा, कर्ण 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 ऐसे बोलने लगे, मतलब उसको सपोर्ट करने लगा। और दूसरा दल जो है, दूसरा ग्रुप जो है अर्जुन को सपोर्ट करने लगा कि अर्जुन तुम ही जीतोगे, ऐसे। इसी प्रकार वहाँ इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। इसी पर उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाया, उससे चेत करवाया। अब क्या हुआ, स्त्रियों के मतलब लेडीज के भी दो दल बन गए, मतलब एक कर्ण के लिए और एक अर्जुन के लिए, मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए। और जो कुंती थी वहाँ, वो भी देख रही थी ये सब समारोह। तो उन्होंने जो है कर्ण को देखा, तो वो पहचान गई कि ये मेरा पुत्र ही कर्ण है। तो वो मतलब शर्मिंदा सी हो गई और उनको डर भी लगने लगा था थोड़ा थोड़ा। तो वो जो है बेहोश हो गई, मूर्छित मतलब बेहोश हो गई। तो विदुर ने ये सब देखा, तो विदुर ने क्या करा, दासियों को बुलाया और उसे चेत करा, मतलब होश वापस दिलवाया, मतलब होश में आने का बोला, ऐसे कुछ। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे हाथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। मतलब जो है कृपाचार्य ने बोला कर्ण से, ठीक है अर्जुन जो है तुमसे, मतलब महाराज पांडु का पुत्र अर्जुन, कुरुवंश का वीर जो है अर्जुन है, वो तुम्हारे साथ जो है दो युद्ध करने के लिए तैयार है। पर तुम पहले अपना परिचय तो बताओ, तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा परिवार क्या है, कौन है, ऐसे कुछ जो है तुम्हारा अपना परिचय बताओ। ये किसने बोला, कृपाचार्य ने कर्ण से बोला। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। अब जो कृपाचार्य थे वो बोल रहे थे कि तुम हो कौन, पहले तो तुम अपना जो है नाम बताओ, और फिर तुम किसके पुत्र हो, मतलब अपने पिता का नाम बताओ, और किस राजकुल के हो। जैसे अर्जुन थे वो कुरुवंश के थे, तुम अपना राजकुल बताओ, किसके लिए तुम जो है राज्य करते हो। और द्वंद्व युद्ध मतलब ये जो युद्ध है वो बराबरी वालों के साथ करा जाता है। मतलब जैसे आप 7th में हो तो आप जो है युद्ध मतलब लड़ाई पर लड़ाई करनी नहीं चाहिए, वैसे आप करोगे तो किससे करोगे, 7th के हो तो 7th के साथ ही करोगे, ये नहीं कि 1st क्लास के बच्चे के साथ करने लग जाओगे, बराबरी में जो है लड़ाई होगी। तो वैसे ही कृपाचार्य ने बोला कि जो युद्ध होता है वो बराबर वालों में ही जो है किया जाता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। अब जो है कृपाचार्य ने बोला, अगर तुम अपना परिचय नहीं दोगे, अपना कुल नहीं बताओगे, तो राजकुमार जो है तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अगर तुमने अपना कुल नहीं बताया, तो अपना परिचय नहीं दिया। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। अब कृपाचार्य ने ये सब बोल दिया, तो कर्ण ने ये सुनकर मतलब दुखी सा हो गया, उसका सर जो है नीचे झुक गया थोड़ा। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रणभूमि में ही राज अभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा सुशोभित घोषित कर दिया। अब क्या हुआ, तो जो है दुर्योधन था, दुर्योधन ने क्या बोला,
कर्ण ने उससे बोला था कि तुमसे मैं मित्रता करना चाहता हूँ। तो अब दुर्योधन उसका मित्र बन गया था, क्योंकि उसे जो है अर्जुन को हरवाना था। तब क्या था, तो कृपाचार्य ने बोला था कि युद्ध जो है बराबरी वालों में होता है। तो दुर्योधन ने बोला ठीक है, बराबर वाली बात है, तो आज ही मैं जो है कर्ण को अंग देश का, मतलब एक देश था उसका नाम था अंग देश, वहाँ का जो है राजा उसे बना देता हूँ। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो है दुर्योधन ने पितामह भीष्म से और अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र से जो है आज्ञा ली कि मैं उसे जो है राजा बना रहा हूँ, तो मैं उसका राज्याभिषेक कर सकता हूँ, उसकी सामग्री मंगवा सकता हूँ। तो उन्होंने जो है हामी भर दी, मतलब हाँ बोल दिया। और उसने जो है क्या करा, सामग्री मंगवाई, मतलब सामान मंगवाया कि क्या क्या जो है राज्याभिषेक में चाहिए होगा, वो सामान मंगवाया और दरी उसका जो है राज्याभिषेक कर दिया और अंगदेश का राजा उसे घोषित कर दिया, मतलब अनाउंसमेंट कर दी कि अब जो है कर्ण जो है अंगदेश का राजा बन गया है। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी ठेकता हुआ आया और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। अब क्या हुआ, इतने में जो है कर्ण के जो पिता थे वो कौन थे, वैसे तो सूर्य थे, पर पाला किसने था, अधिरथ ने, सारथी अधिरथ ने। वो बूढ़े हो गए थे तो वो आए तो अपनी लाठी से आते, क्योंकि बूढ़े लोग थोड़े झुक झुक के चलते हैं, तो वो लाठी का इस्तेमाल करते जैसे वो गिरे नहीं। तो वो लाठी लेकर, मतलब लकड़ी के साथ साथ आ रहे थे, उन्हें डर लगा, वो कांपते हुए जो है वापस सभा में आए। कर्ण जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया है, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने अभी बेटा कहकर उसे गला लगाया लिया। यह देखकर भीम खूब कहका मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। अब क्या हुआ, जब सारथी आया था, कौन था, अधिरथ, जब आए तो उन्होंने जो है कर्ण को देखा, जो उन्हें पता नहीं था कि जो है अंगदेश के राजा बन गए थे। तो क्या हुआ, कर्ण ने अपने पिता को देखा तो उसने क्या करा, धनुष को नीचे करा, अपना जो है सिर झुकाया, उन्हें प्रणाम किया। इतने में ही देखकर जो है भीम ने उसको देखा और मतलब वो जोर से ठहाका मारने लगा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसने बोला कि सारथी का बेटा जो रथ चलाता है, उसका बेटा जो है अर्जुन से जो है युद्ध करेगा। सारथी के बेटे धनुष को छोड़कर हाथ में सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। सारथी के बेटे धनुष को छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन का हाथ साथ द्वंद्व करने के योग्य हो गए। मतलब भीम ने ये बोल दिया कि तुम सारथी के बेटे हो, धनुष को छोड़ो, चाबुक लो। मतलब चाबुक होते हैं जिससे घोड़ों को मारते तो वो थोड़े तेज चलते हैं, वो चाबुक होती है। मतलब जिससे रथ ज़्यादा तेज चलता है, घोड़ों को मारते हैं कि घोड़े फिर अपना पैर जो और जोर से बढ़ाते हैं, उसको चाबुक बोलते हैं, जिससे वो मारते हैं। तो भीम जो है बोलता है कि सारथी के पुत्र जो रथ चलाते हो उसके पुत्र, तुम धनुष को नीचे रखो, चाबुक लो, चाबुक, और अर्जुन से तुम जो है युद्ध करने के लायक भी नहीं हो, योग्य भी नहीं हो, और वही जो है चाबुक तुम्हें जो है शोभा देगा। तुम सारथी के पुत्र हो तो चाबुक ही लो। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशाले और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। अब क्या हुआ कि ऐसे ही अब भीम ने ऐसा बोले तो
सभा में जो है खलबली मच गई, मतलब कि सारथी का पुत्र, मतलब ऐसे ऐसे बातें करने लगी कि सारथी का पुत्र होकर अर्जुन से लड़ाई कर रहा है और भीम के लिए कोई बोल रहा है कि वो कर रहा है, ज़रूरी थोड़ी है कि अर्जुन के लिए ही है, सबके लिए ही है, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलने लग गए। और सूरज भी डूब गया था। मतलब पहले के समय की ये होता था, अगर सूरज डूब जाता है तो चाहे कितना ही बड़ा युद्ध क्यों ना हो, वो उस समय जो मतलब युद्ध का नियम होता था कि सूरज डूब जाए, मतलब सूरज मतलब सनसेट हो जाए, तब जो है युद्ध नहीं किया जाता है। अपने अपने टेंटों में, घरों में वापस चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, तब जाकर जो है युद्ध वापस से शुरू होता है। तब क्या हुआ था, सूरज डूब गया था, सनसेट हो गया था, तभी प्रतियोगिता भी नहीं हो सकती थी। तो अब क्या हुआ, सब जो है अपने अपने घर चले गए और जो सभा थी वो भी जो है कर्ण की जय जयकार, अर्जुन की और दुर्योधन की जय जयकार करते हुए चली गई। इस घटना के बाद बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए। उनसे जन्मजात कुंडल और कवच की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन का पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण अर्जुन की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने इससे यह भिक्षा मांगी थी। अब क्या हुआ इस घटना के बाद, मतलब ये जो समारोह हुआ था इसके कई सालों बाद बात मान लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है अर्जुन और दुर्योधन और कर्ण अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर उन्होंने जो है चौरस का खेल वगैरह खेला था। फिर उसके बाद जो है उनका युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में क्या हुआ था, अर्जुन जो है कर्ण जो है अर्जुन के ही पीछे था कि मैं उसे मार ही डालूंगा। तो क्या हुआ, इंद्र जो है, अब इंद्र क्यों आए थे, इंद्र क्योंकि जो अर्जुन है वो किसके पुत्र थे, इंद्र के पुत्र थे। तो इंद्र को जो है चिंता होने लगी कि कर्ण जो है उसे हरा देगा। तो उन्होंने क्या करा कि कर्ण के पास गए। कर्ण जो है बहुत ज़्यादा बड़े दानवीर थे, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, दानवीर कर्ण भी उन्हें जो है बोला जाता है। तो उन्होंने क्या करा, इंद्र ने जो है कर्ण से भिक्षा मांगी, मतलब उन्होंने भीख मांगी कि तुम जो है अपने जो जन्मजात, मतलब तुम्हें जन्म से जो एक कवच दिया गया है और ये जो कुंडल दिए गए बाली से, ये मुझे दे दो। ये उन्होंने जो है भिक्षा मांगी। उन्हें डर था कि कहीं वो जो है युद्ध में अर्जुन को जो है विपत्ति मतलब हरा ना दे, कुछ ऐसी इसी से। तो इसलिए उन्होंने जो है ये भिक्षा मांगी। तो वो इतने दानवीर थे कर्ण, तो उन्होंने जो है अपने कवच जो है इतना चीर का जो है उन्होंने दे दिया। और वो कवच जब उन्होंने निकाला तो उसमें इतने उनको जो है जख्म हुए थे, और वो जो कवच था उसके ऊपर आप जैसे कुछ भी चलाएंगे, मतलब वेपन वगैरह, तो वो उनको जो है चोट नहीं लगती थी, बल्कि आपको खुद को लग जाएगी। एक बार क्या हुआ था कि दुर्योधन ने जो है उन दोनों कर्ण और दुर्योधन की वैसे ही मतलब प्रैक्टिस हो रही थी। तो दुर्योधन ने क्या करा, एक बार चेक करने के लिए कि इसका जो कर्ण का जो कवच है वो कितना शक्तिशाली है, उन्होंने क्या करा, जो तलवार है उनके कवच पर चलाई, तो उनका जो है उनकी ही तलवार जो है दूर जाकर गिर गई। मतलब उतनी शक्ति थी उसके कवच में। और जो इंद्र थे उन्होंने ही जो है कवच और कुंडल जो है उनसे भिक्षा मांग ली थी, मतलब उनकी आधी शक्ति उन्होंने जो है ले ली थी, मतलब वो हार जाए युद्ध में, मतलब वो ऐसा करना चाहते थे। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले से ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। मतलब जो कर्ण थे वो सूर्यदेव के पुत्र थे। अब सूर्यदेव को ये सारी चाल जो है इंद्र की पहले से ही पता थी कि इंद्र जो है मेरे बेटे के पास जाएगा, उससे कवच कुंडल जन्मजात वाले उससे मांगेगा। तो सूर्यदेव ने क्या करा, सूर्यदेव ने जो है कर्ण को बता दिया था कि तुम्हारे पास इंद्र आएगा, वो तुम्हें जो है
चाल से जो तुम्हारे कवच और कुंडल ले लेगा। पर जो है मैंने बताया था कि जो कर्ण थे वो कितने बड़े दानवीर थे, मतलब बहुत दानवीर थे वो, तो उन्होंने ये सब जानते हुए भी जो है उनको अपने कवच और कुंडल जो है दे दिए। उनके पास जैसे कोई भी आता था ना कुछ मांगने के लिए, वो किसी को मना नहीं करते थे, चाहे उनके पास छोटी सी चीज़ भी हो वो उनको दे देते थे। इसी कारण से यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कुंडल और कवच निकालकर भिक्षा में दे दिए। मतलब उनको ये पता था कि जो भिखारी है ये भिखारी नहीं है, ये कौन है, देवों के राजा कौन है, इंद्र है। और फिर भी जो है उन्होंने अपने जन्मजात के अपने कुंडल और कवच उनको निकाल कर दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न है तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। अब क्या हुआ कि जो इंद्रदेव थे वो कर्ण से बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए कि उन्होंने जो अपना इतना कवच अपना जो है दान में दे दिया, तो वो इतने खुश हो गए थे। तो उन्होंने उससे बोला कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हो गया हूँ, खुश हो गया, तो जो भी तुम वरदान में मांगोगे मैं तुम्हें दे दूँगा। तो कर्ण ने क्या बोला कि मैं आपका जो एक शस्त्र है उसका नाम क्या है, शक्ति नामक एक शस्त्र है, वो आपसे मैं चाहता हूँ, वो आप मुझे दे दो। बड़ी पसंद ये वीडियो ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगी, तो हम कर्ण का जो है एक पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम आगे का जो है ये सब पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा ही जो है बड़ी हो जाएगी, तो ये चैप्टर 8 का जो है पार्ट 1 रहेगा और चैप्टर 8 का पार्ट 2 हम जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।